भाई, लोगों ने अवेंजर्स डूम्सडे देख ली है और उनके अकॉर्डिंग ये मार्वल की अब तक की सबसे बेस्ट मूवी है। और दूसरी तरफ जापान में डूम्सडे के फ्लायर्स में हमें इसका नया सिनॉप्सिस देखने को मिला है। तो चलो लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। सबसे पहले सीन ये है कि मार्वल ने कुछ लिमिटेड इंटरनल ऑडियंस के लिए डूम्सडे की टेस्ट स्क्रीनिंग की है। मतलब कुछ लोगों ने प्राइवेट में ये मूवी देख ली है। अब किसी भी मूवी की टेस्ट स्क्रीनिंग वो होती है जब स्टूडियो रास्ते से लोगों को उठाकर उन्हें मूवी दिखाता है और उनके रिव्यूज लेता है, ताकि आइडिया लग जाए कि जनरल ऑडियंस को मूवी पसंद आएगी या नहीं। और जिन्होंने डूम्सडे देखी है उनके हिसाब से ये अब तक की बेस्ट मार्वल फिल्म है। अदर सोर्सेज के अकॉर्डिंग डूम्सडे को उसी लेवल पर टेस्ट किया गया है जिस लेवल पर इन्फिनिटी वॉर थी। ऑडियंस का कहना है कि ये रूसो ब्रदर्स की आज तक की बेस्ट फिल्म है। गाइज, जब इन्फिनिटी वॉर की टेस्ट स्क्रीनिंग हुई थी तब भी ऑडियंस ने यही कहा था और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ था। आज भी इन्फिनिटी वॉर 70% मार्वल फैंस की फेवरेट एमसीयू मूवी है, इवन एंड गेम से भी ज्यादा। तो अगर डूम्सडे को इन्फिनिटी वॉर से कंपेयर किया जा रहा है बल्कि उसे बेस्ट एमसीयू मूवी बोला जा रहा है, तो आप समझ सकते हो कि डूम्सडे कितनी बेटर होने वाली है। स्पेशली जब इन्फिनिटी वॉर में इतने कैरेक्टर्स थे तो डूम्सडे में उससे भी ज्यादा आने वाले हैं। इसीलिए कुछ फैंस को डाउट है कि मूवी कहीं एक खिचड़ी ना बन जाए। आई मीन, कम ऑन गाइज, व्हाई फियर व्हेन रूसोज आर हियर। ये लोग विंटर सोल्जर, सिविल वॉर, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के डायरेक्टर्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो खिचड़ी तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे। हर एक कैरेक्टर और हर टीम को अच्छे से हैंडल किया जाएगा। बट अब यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट। जिन्होंने ये टेस्ट स्क्रीनिंग देखी वो आम पब्लिक नहीं थी बल्कि मार्वल स्टूडियोज के हेड केविन फाइगी और उनका सिलेक्टिव स्टाफ था। पर इसका मतलब ये नहीं कि अपना स्टाफ है तो तारीफ ही करेंगे। इससे पहले कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की स्क्रीनिंग भी स्टाफ को दिखाई गई थी और वहां काफी मेंबर्स ने खराब रिव्यूज दिए थे जो बाद में पब्लिक को भी पसंद नहीं आई। तो अगर अब मार्वल का स्टाफ इसको अच्छे रिव्यूज दे रहा है तो इसका मतलब है कि मूवी सच में अच्छी ही होगी। बट डोंट वरी गाइज, मार्वल ने जनरल ऑडियंस के लिए भी कुछ प्रिपेयर किया है। 16 अप्रैल को सिनेमा कॉन इवेंट है जहां डूम्सडे का पोस्टर स्पॉट किया गया है। इसका मतलब है वहां हमें इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो देखने को मिलेगा। आई नो हमें पूरा ट्रेलर तो नहीं मिलेगा, बट आई बिलीव एक छोटी सी फुटेज या डॉक्टर डूम की डिटेल्स जरूर देखने को मिलेंगी। तो 16 अप्रैल के लिए रेडी रहो। अब जापान के फ्लायर्स की बात करें तो वहां हमें एक छोटा सा सिनॉप्सिस देखने को मिला है। उसमें लिखा है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जिन्होंने एज आयरन मैन पूरी सीरीज लीड की थी, वो अब एक इविल साइंटिस्ट डॉक्टर डूम बनकर शॉकिंग रिटर्न कर रहे हैं। न्यू जनरेशन के हीरोज के साथ स्टीव रॉजर और थॉर जैसे लेजेंड्स टीम अप करेंगे और ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी असेंबली होगी। हाँ गाइज, एंड गेम की अवेंजर्स असेंबल से भी काफी बड़ी। सिनॉप्सिस से क्लियर है कि स्टीव और थॉर ही हमारे मेन लीड होंगे और दोनों पर ऑलरेडी ट्रेलर्स भी आ चुके हैं। सो इट मेक सेंस। बस यही होप है कि सिनेमा कॉन में कुछ मजेदार मिल जाए और हाइप थोड़ी और बढ़ जाए। गाइज, जस्ट थिंक अबाउट इट। आरडीजे, मार्वल का सबसे बड़ा हीरो, अब डॉक्टर डूम बनकर वापस आ रहा है। ये उनका सबसे बोल्डेस्ट मूव है और अगर मार्वल ने ऐसा किया है तो कुछ सोच समझकर ही किया होगा। एज अ मार्वल फैन मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये बेस्ट मूवी होगी। तो ओवरऑल क्या लगता है आपको? क्या डूम्सडे इन्फिनिटी वॉर को आउट परफॉर्म कर पाएगी? अपनी हाइप पर खरी उतरेगी? मैं तो 100% पॉजिटिव हूँ। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए सिनेमा देखेगा को सब्सक्राइब करना मत भूलना।